हेलो फ्रेंड्स, ये वेलकम माय यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, यह फर्स्ट लेसन प्रोज का पहला लेसन है जिसका टाइटल है द इंचेंटेड पूल। और यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको हम उसके आंसर के बारे में बताएंगे। बहुत ही इजी वे में होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में होगा वो, जो कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और आई होप कि आपको यह बहुत आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी साबित होगा दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को और उसके आंसर को आप देखेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हु वाज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे? उसी में आगे है वाई वाज ही इन एनएक्सटी, वह चिंतित क्यों थे। गाइज, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी आंसर है, इस आंसर को अगर आपसे हम आपको यहाँ पे ये नहीं कहेंगे ये लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में पूछेगा तो इसका आप थोड़ा सा उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। और जहाँ तक संभव हो सके अगर आप पूरा सा लिखते हैं तभी कोई बात नहीं है अदरवाइज। तो इसलिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहें कि जो भी हम बताएंगे आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हु वाज युधिष्ठिर, अगर केवल पेपर में इतना ही पूछता है तो युधिष्ठिर वाज नोन एज धर्मराज। ठीक है, युधिष्ठिर कौन थे? धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। ही वाज इन एनएक्सटी, वह चिंतित थे। बिकॉज, क्योंकि। ही वाज थॉट, वह सोच रहे थे। इफ हिज ब्रदर वुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स और दे वर स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। देखिए, आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और है युधिष्ठिर वाज नोन एज धर्मराज, जाने जाते थे। तो वह इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनके भाई गए थे जंगल में पानी की तलाश में। तो वो सोच रहे थे कहीं वे किसी सांप से ग्रसित तो नहीं हो गए या फिर वे अभी तक जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में ही भटक रहे हैं। वांडरिंग मीन्स भटकना होता है। और अगर आप इस लेसन की अभी तक क्या हो कहते हैं उसको, इंग्लिश टू हिंदी नहीं पढ़े हैं, व्याख्या नहीं देखे हैं, पढ़े हैं, तो उसको भी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन होता है केवल उसमें रहेगा यक्ष, प्लीज्ड यक्ष मतलब यक्ष को किस क्वालिटी ने प्रसन्न किया था। तो एक है यक्ष को किस क्वालिटी ने बहुत प्रसन्न किया था। जहाँ पे बहुत प्रसन्न होगा वहाँ पे आपका आंसर इम्पार्टियलिटी होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। यहाँ तक है। अगर इतना ही पूछेगा तो इसका आंसर आप थोड़ा सा ही लिखेंगे। अगर पूरा पूछता है और करके, और नरेट ब्रीफली द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर अकॉर्डिंग टू द लेसन, मतलब इस लेसन के अनुसार आधार पर। क्वालिटी मीन्स क्या होता है? विशेषताएं। ब्रीफली मतलब बताइए। तो इस पाठ के आधार पर आप युधिष्ठिर की क्वालिटीज़ को, उनकी विशेषताओं को बताइए, ये करना है। चलिए इस लेसन के अकॉर्डिंग बताएंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। क्या आंसर इसका है? युधिष्ठिर हैड अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ पेशेंस एंड काइंडनेस। मतलब युधिष्ठिर बहुत ही महान क्वालिटी वाले, महान व्यक्तित्व वाले, और ऑफ पेशेंस मतलब धैर्य वाले थे, एंड काइंडनेस, और उनके अंदर दया भी थी। ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चंस पुट बाय द यक्ष, उन्होंने यक्ष के द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया। ही वॉज सो प्लीज विद द इम्पार्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिर। दोस्तों, जो इम्पार्टियलिटी वर्ड है ये आपका मेन उत्तर इसका, कि उनके निष्पक्षता के, इम्पार्टियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, कि युधिष्ठिर के निष्पक्षता के निर्णय से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें आशीर्वाद दिया। ग्रांटेड हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ, आपके सभी भाई जीवित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन हमेशा हर एक ईयर में आए हुए हैं। कभी 15 में, कोई 16 में, 18 में, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप इसको एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरी तरह से इसको आप रटिए मत, समझ लीजिए। केवल रटने से कुछ नहीं आता है, समझने से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है गाइस, कहता है कि हाउ कुड युधिष्ठिर प्लीज यक्ष।
हाउ कुड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कैसे इसको प्रसन्न किया था, ए लॉट, एंड ए व्हाट वाज रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या निकला, और अथवा, और करके देखिए हम कई क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो क्वेश्चन का क्या होगा और करके मिलेगा आपको। हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, या फिर युधिष्ठिर को यक्ष ने कैसे इनाम दिया, रिवार्ड क्या दिया, पुरस्कार क्या दिया, कैसे दिया। गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम, उन्हें पुरस्कार देने का क्या रीजन था ये भी बताना आपको। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। यक्ष आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस टू टेस्ट युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर की का टेस्ट लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा। एंड हिज नॉलेज, ठीक है, ही रिप्लाइड ऑल हिज क्वेश्चंस एट लास्ट, अंत में युधिष्ठिर ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी ब्रीफली, उनकी निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रीफली सेटिस्फाइड ही ब्लेस्ड हिम एंड ग्रांटेड हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। हार्ट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण कौन है। बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, जन्म से, यहाँ पे कौन मरेगा, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, जन्म से, ज्ञान से, या फिर अच्छे आचरण से। मतलब जिसका ब्राह्मण कुल में बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वह ब्राह्मण है, या फिर जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है, या फिर जिसका अच्छा आचरण हुआ ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है, आंसर डिसिसिबली। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म से और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं होता, यह युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छे आचरण वाला ही ब्राह्मण होता है। आगे, हाउ एवर लर्न ये पर्सन में बी, चाहे कोई व्यक्ति, ही विल नॉट, चाहे कोई व्यक्ति क्या, अगर हाउ लर्न मन ज्ञानी, चाहे कोई व्यक्ति कितनों ही ज्ञाता क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े, बिना बुरी आदतों को छोड़े कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्ष। दोस्तों आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है, मैक्सिमम केस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो जान जाते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, व्हाट रिस्क्स मैन इन डेंजर, मतलब खतरे में मनुष्य का साथी क्या होता है, जो भी है पहला उसका क्वेश्चन आपको, तो आपको पता होता है कि पहला क्वेश्चन यही था कि खतरे में मनुष्य का साथी कौन होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को यह कन्फ्यूजन होता है कि उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था। तो लास्ट क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ से, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने अंत में पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ बी रिव्यूड, किसी एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवित करना चाहते हो। अंत में यक्ष ने यही क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछा था। आपको ये चीज़ याद रखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन है, व्हाट डिड युधिष्ठिर, व्हाट, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू, युधिष्ठिर ने क्या किया। व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग डेड, जब वो अपने भाइयों को मरा हुआ देखे, मूर्छित अवस्था में देखे, तब वो क्या किए। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब वो अपने भाइयों को देखें, लेइंग देयर लाइक फ्लैगफुल्स, फ्लैगफुल्स का मतलब होता है अचेत अवस्था। जब वो अपने भाइयों को अचेत अवस्था में देखें या मूर्छित अवस्था में गिरा हुआ देखें, पड़ा हुआ देखें, अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो उनके दुख की, ग्रीफ माने दुख होता है, उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही, रिस्ट्रेन, उनके दुख की कोई भी सीमा नहीं रही। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह उन्हें उठाएं, एंड वेप्ट, और रोने लगे। युधिष्ठिर कुछ बोलते हुए उन्हें उठाएं और रोने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग डिड द बॉडीलेस वॉइस गिव द युधिष्ठिर। बॉडीलेस वॉइस मतलब शरीर रहित आवाज ने युधिष्ठिर को क्या वार्निंग दी, क्या चेतावनी दी। इसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। इसका आंसर है, द बॉडीलेस वॉइस वार्न्ड युधिष्ठिर
बॉडीलेस वॉइस ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी दैट कि योर ब्रदर्स हैड डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। यह सेंटेंस इंपरेटिव में है। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच का मतलब होता है प्यास को बुझाना, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज यम एंड व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कहता है कि हु वाज यम, यम कौन था, एंड व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ द यक्ष, और यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ से शुरू होता है। यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष यम था जो कि मृत्यु का देवता होता है। लॉर्ड का मतलब भगवान, जो मृत्यु का भगवान होता है, मृत्यु का देवता होता है। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को सीमा ने देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। दोस्तों यह था आपके लिए इस फर्स्ट लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका आंसर था। चाहे 60 होगा चाहे लॉन्ग होगा, आप यही आंसर पूरा लिखेंगे। अगर 60 में होगा तो थोड़ा कम लिखेंगे तभी काम चलेगा आपका, लेकिन लॉन्ग होगा तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा और नंबर आपको फुल मिलेगा। चलिए कुछ और बात करते हैं आपके लिए हम दे रहे हैं वर्क है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसको आप पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा, उसको हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा होगा नेक्स्ट लेसन, सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड, उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी ही हम प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।